षोडशः पाठः 16 पाठ। अहिंसायाः जयः। अहिंसा की जयः जीत होती है। अहिंसा की जीत होती है। इस पाठ में भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है कि उन्होंने अपने करुणा भाव से एक खतरनाक डाकू का भी हृदय परिवर्तन कर दिया था। पुरा प्राचीन समय में कौशल देश में एक भीषण दस्यु डाकू अवसत रहता था। प्राचीन समय में कौशल देश में एक भयानक डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमालः आसीत्। तस्य उसका नाम अंगुलीमाल आसीत् था। उसका नाम अंगुलीमाल था। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम्। लोकानां लोगों को लुण्ठनं लूटना च हननं च और हननं मार देना कि लोगों को लूटना और उनको मार देना। तस्य उसका दैनिकम रोज का कृत्यम कार्य था कि लोगों को लूटना और उनको मार देना उसका नित्य का कार्य था, रोज का कार्य था। असौ यान हन्ति स्म। असौ यह यान जिनको हन्ति स्म मार देता था। तेषाम अंगुलीः छित्त्वा ताभिः मालां विरच्य कंठे अधारयत्। और कि यह जिनको मार देता था तेषाम उनकी उंगलियों को छित्त्वा काट करके ताभी उनकी माला को विरच्य बना करके कंठे गले में अधारयत पहन लेता था, धारण कर लेता था। कि ये जो डाकू था इतना दुष्ट था कि जिसको ये मार देता था उनकी उंगलियों को काटकर उनसे माला बनाता था और गले में पहन लेता था। अतः इसलिए तस्य उसका अंगुलीमाल इति नामना ख्याति जाता। तो उसका नाम ही अंगुली की माला पहनने के कारण अंगुलीमाल इति नामना इस प्रकार की ख्याति प्रसिद्ध जाता हो गई कि इसलिए उसका नाम भी अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यैः प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के दुष्कृत्य गलत कार्यों से, इन भयानक कार्यों से प्रजा माने लोग अतीब बहुत ही दुखी आसीत थी कि अंगुलीमाल के इस कार्य के कारण प्रजा बहुत ही दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अपि अस्य। राजा प्रसेनजित अपि भी अस्य इसके कि राजा प्रसेनजित भी इसके क्रूर कार्यों से भृशम बहुत ज़्यादा कष्ट को प्राप्त करते थे। कि उस समय राजा प्रसेनजित थे कौशल देश में, तो राजा प्रसेनजित भी इसके अंगुलीमाल के क्रूर बुरे कार्यों से, इस क्रूरतापूर्वक कार्यों से बहुत ही ज़्यादा कष्ट प्राप्त करते थे। राजा तस्य निग्रहणे बहुप्राय तत्। राजा ने तस्य उसके निग्रहणे पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रायतः प्रयत्न किए। राजा ने उसको पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए। सैन्य बलम च प्रेषयत च और सैन्य बलम सेना को प्रेषित भेजा कि पकड़ने के लिए सेना तक को भेजा। परम लेकिन साफल्यम ना अलभत। सफलता को नहीं अलभत माने प्राप्त किया। भगवतो बुद्धस्य शिष्यः प्रसेनजितः तद्विषये बुद्धं न्यवेदयत्। भगवतो बुद्ध से भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित तद विषय उस विषय में बुद्ध को निवेदन किया कि भगवान बुद्ध के शिष्य राजा प्रसेनजित ने उस विषय में
बुद्ध को निवेदन किया। बुद्धः तदानीम् अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मम उपदेष्टुं गतः कि बुद्धा भगवान बुद्ध तदानीम उसी समय अंगुलीमाल के समक्षम सामने धर्मम उपदेष्टुम धर्म को उपदेष्टुम उपदेश देने के लिए गतः गए। कि भगवान बुद्ध ने जब अपने शिष्य का निवेदन सुना तो भगवान बुद्ध उसी समय अंगुलीमाल के सामने धर्म का उपदेश देने के लिए गए। परम सा बुद्धम अवलोके क्रूरतया हंतुम आधावत। परम लेकिन सह वह बुद्ध को अवलोक के देख करके क्रूरता से हंतुम मारने के लिए अधावत दौड़ा। लेकिन वह बुद्ध को देख करके क्रूरता से मारने के लिए दौड़ा। बुद्धः स्वतपोबलेन ग्रायणं प्रकाशयत्। बुद्धा भगवान बुद्ध ने अपने तपोबलेन तपस्या के बल के द्वारा कि भगवान बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल के द्वारा ज्ञान को प्रकाशित किया। भगवान बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान प्रकाशित किया। बुद्धस्य करुणा आर्धि भावम विलोक्य सचकितो अभूत। बुद्ध के करुणार्ध भावम करुणा से भरे हुए भावों को विलोक्य देख करके वह चकितो अभूत चकित हो गया। भगवान बुद्ध के करुणा से भरे हुए भावों को देखकर वह चकित हो गया तथा बुद्धस्य समक्षम अवनतो अववत तथा बुद्ध के समक्षम सामने अवनतो झुक अववत गया कि और वो जो अंगुलीमाल डाकू था बुद्ध के करुणा भरे भावों को देखकर चकित हुआ और वो बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षां तम आपाठयत्। और तदा तब भगवान बुद्ध ने धर्म की परहितस्य प्रेम्णः परहित माने दूसरों के कल्याण की, प्रेम की, करुणायाश्च और करुणा की, शिक्षा को तम उसको अपाठयत पढ़ाया। तो बुद्ध ने तब उसको धर्म का, दूसरों से प्रेम करने का, दूसरों पर करुणा भाव रखने की शिक्षा उसको दी। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान प्लस अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार था नष्ट हो गया। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। स अंगुली नाम मालाम छित्वा खंगम प्राक्षिपत। सह वह अंगुली नाम अंगुलियों की माला को छित्वा काट करके खंगम प्राक्षिपत। खंग माने वो काटने वाला खड़ग तलवार जैसा हथियार, प्राक्षिपत फेंक दिया। उसने अंगुलियों की माला को काट दिया और तलवार को फेंक दिया। सह वह परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दया भावम प्राप्नोत। सह वह परपीडनम पर माने दूसरों को, पीड़नम माने पीड़ा देने, दूसरों को पीड़ा देना और हिंसा को दूसरों को पीड़ा देना, काटना मारना और इस तरह की हिंसा के भावों को छोड़कर परित्यज्य छोड़ करके दया भावम प्राप्नोत, दया के भाव को प्राप्त हो गया। इस तरह से वो भगवान बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से उसने दूसरों पर हिंसा करना, दूसरों को पीड़ित करना छोड़ दिया और दया दिखाने लगा। दया भाव उसके अंदर आ गया। बुद्ध से सा शिष्या होवत, और वो बुद्ध का शिष्य हो गया।
एवं हिंसायाम अहिंसया विजयो अभवत्। एवं इस प्रकार से हिंसायाम हिंसा पर, अहिंसया अहिंसा की, विजयो अभवत् विजय हो गई। और इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई।